कई बार बहाने से भी बात नहीं बनती। एक के घर मेहमान आए जाए नहीं, और बेचारा घर वाला संकोची कुछ कहे नहीं। 5-7 दिन हो गए। एक दिन पति पत्नी से बोला कि देवी, ये मेहमान तो जाता ही नहीं, कोई उपाय। पत्नी बोली, और खिलाओ पिलाओ और सम्मान करो, काहे को जाएगा वो। देखो देखो, ये व्यंग मत करो, तो उपाय बताओ। पत्नी बोली, उपाय तो है 3 मर्ज, उपाय 1। बुखार हो, जुखाम हो, मेहमान हो। ज्वर जुखाम और पाहुना, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंघन दे दो तान के फेर न वापस आए। लंघन दे दो, बुखार नहीं आएगा। लंघन दे दो, जुकाम नहीं आएगा। और लंघन दे दो, मेहमान नहीं आएगा। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग भोजन बनाएं उसी नाते, तो एक दिन ना बनाओ। तो नहीं बनाने का तो कोई कारण होगा। झगड़ा, हम लोगों में झगड़ा होता नहीं, झूठा ही झगड़ा कर लो। अब बाहर वाले कमरे में मेहमान बैठा, भीतर जोर जोर से इन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। पति ने डांटना शुरू किया, और पत्नी ने, मुझे देखो तुम मुझे डांटते रहते, और आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी मैं। पति बोला, बनाना ही मत, मैं कोई मर नहीं जाऊंगा एक दिन भूखे। अब जो झगड़ा शुरू हुआ, और मेहमान ने सुना कि आज इन्हीं को नहीं मिल रहा है, तो उसने अपना थैला उठाया, गया। पत्नी ने देखा कि गया, पति ने देखा गया। सो पति बोला, आप काहे को रो रही हो? हमने कोई सच्चा डांटा था? हमने तो झूठा डांटा था। सो पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैं कोई सचमुच रो रही हूं? मैं तो झूठे ही रो रही हूं। लेकिन आश्चर्य, तब तक मेहमान भीतर, हम कोई सच्चे गए थे? हम भी तो झूठ ही गए थे। एक बार 2 बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला, हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है। दूसरा बोला, हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला, नमूना देखोगे? हाँ। उसने, अरे इधर आओ, बुलाया। 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ। उसने अपने नौकर को बोला, इधर आओ। हाँ, कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ, देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ, तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है। लेकिन ये मूर्ख की पहचान है जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे, हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो हम 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ, हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। हमको भेजने की क्या जरूरत थी? फोन नहीं कर सकता था? दोनों ही नहीं समझ रहे। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।